ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ करें। ठीक है, तो देखिए देयर का प्रयोग करने के लिए हमें ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिए ना। ठीक है, तो इनकी पहचान कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले इनको पहचानना है हमें कि साहब देयर का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहचान में लिखा हुआ है जब किसी वस्तु का कहीं का होना अथवा ना होना पाया जाए। ठीक है, ये हो गई, मतलब जब किसी वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाए। जैसे मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है, कह रहा है मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है, मतलब किसी वस्तु का होना। ठीक है, आ गया। नंबर 2 में लिख लीजिए, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता। इन वाक्यों में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे ये हमारे गांव में कोई पाठशाला नहीं है, तो देखो ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना तो उसमें सब्जेक्ट है, इनमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है। और नंबर 3 में वाक्य के अंत में है, हूँ, था, थी, थे दिए होते हैं तथा इनसे पहले कोई नाउन नहीं होता। ठीक है, इनसे पहले कोई नाउन होता ही नहीं है। ठीक है ना, और नियम, अब देख लीजिए नियम इसे कैसे बनाते हैं। यदि वाक्य में किसी स्थान पर किसी वस्तु या वस्तु का होना ना होना पाया जाए तो निकटता के लिए हेयर तथा दूरी के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। आगे समझना आप। ठीक है, अब नंबर 2 में देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस वचनानुसार, मतलब जो प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें मेरे गांव के सामने एक मंदिर है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसमें इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा। और पास्ट टेंस जैसे था, ठीक है, मेज पर एक पुस्तक थी। ठीक है ना, यहाँ पे शेर एक जंगल में रहता था, ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वाज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और वेयर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा हुआ दे रखा है, जैसे वाक्य नंबर 1, 3, 5 देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए आप 1 और 3, 5 दिखा दें। जैसे मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। ठीक है, इसका आपको प्रयोग करना आ गया होगा इसको देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब नेगेटिव में वही इज आर एम के बाद और वाज वेयर के बाद नोट लग जाता है। ठीक है, नेगेटिव में इज आर एम वाज तथा वेयर के बाद नो अथवा नोट लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 2, 4, 8। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नोट ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में यदि वाक्य से शुरू है, इंट्रोगेटिव यदि वाक्य से शुरू होता है तो टेंस के वचन अनुसार इज, ये है इज आर एम वाज एंड वेयर को देयर से, इसका अगला पार्ट आगे है। ठीक है, चौथे का ये है, इधर किधर गया ये। तो इसका ये है, पहले रख देते हैं जैसे वाक्य नंबर 7 में दिया है। और यदि वाक्य के मध्य में क्या है, कब है, क्यों, कितने आदि शब्द आते हैं प्रश्नवाचक, तो इनका स्पेलिंग तो उनको इज आर एम वाज वेयर हम पहले रख देते हैं। ठीक है, और बाद में देयर शब्द लिख देते हैं, जैसे वाक्य नंबर 6 में है, आपको समझा दूंगा मैं उसका भी बारे में। तो फिर देखिए, अब जैसे हमारे गांव में कोई पाठशाला नहीं है, तो देयर इज नो स्कूल इन आवर विलेज। इसे
हम नॉट स्कूल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल इन आवर विलेज, वो कह रहा है ना कि नॉट या नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नदी में बड़ी मछली थी, तो ये पास्ट का चला गया, ठीक है। तो पास्ट में हो जाएगा देयर वाज ए बिग फिश इन द रिवर, ओके, ठीक है। ऐसे प्याले में चाय नहीं है, तो देयर इज नो टी इन द कप, ओके। अब ये आ गया, जंगल में एक शेर रहता था, तो देयर लाइव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट, ओके। अब यह है, तुम्हारी पाठशाला में कितने अध्यापक हैं, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, ओके। अब यहाँ आता है, क्या मेज पर पुस्तक थी, तो वाज, अब क्या आ गया ना, तो हम वाज हम पहले लिख देंगे, वैसे हम देर के बाद लिखते वाज, लेकिन अब हम यहाँ पे वाज देयर ए बुक ऑन द टेबल, ठीक है। जैसे आपके लिए कोई सूचना नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो न्यूज़ फॉर यू, ठीक है, क्लियर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।